जयपुर और दिल्ली जाने की आवश्यकता क्या है। लगभग देखा गया है कि आज प्रत्येक घर में या तो कोई रीढ़ की हड्डी के पेन से परेशान है और या फिर कोई इनको गर्दन से परेशान है तो कोई हाथ पैरों के सुन पेन से परेशान है कि जिनके दरवाजे पे जो कोई आया है ठीक होके गया है। चलिए, तो क्या क्या ऐसी जो है बीमारियां हैं जिनको आप इनके यहाँ आने के बाद में पूरी तरह से ठीक पा सकते हैं। कि रीढ़ की हड्डी में अगर पेन हो या कोई नस वहां पर कहीं चिपक गई हो या इर्द गिर्द हो गई हो तो उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। जी सर, इसमें होता है हाथ पैरों में सूना बनाना स्टार्ट हो जाता है, बंदे को सर दर्द रहता है, गर्दन के आसपास दर्द रहता है, कमर में कूलों में दर्द आता है, नीचे सूनापन, झंझनाहट, जलन, तलवों में जलन, बहुत सारी चीजें होती हैं। जो होंडा चौक के पास में सिंगाना रोड है, सिंगाना रोड के पास में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक उसके नीचे है। केशव नगर कह सकते हैं। हाँ, केशव नगर, जस्ट केशव नगर, गली नंबर 3। आपके कॉन्टेक्ट नंबर, ताकि कोई परामर्श लेना चाहे, आपसे टाइम लेना चाहे उसके लिए। जी 70 14 54 72 11। सेकंड नंबर है 8104131498। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल से आज मैं संजय सर फिर से उपस्थित हुआ हूं एक बेहतरीन छिपी हुई प्रतिभा को आपके दरवाजे तक लाने के लिए। हमारा एक ही प्रयास होता है कि आपके घर में सुख रूपी दीपक जले। पीढ़ियों से लेकर के वृद्ध अवस्था तक आपके घर में पूरी तरह से बीमारियों से लोग दूर रहे। आखिर आपके इर्द गिर्द 24-25 किलोमीटर के एरिया में अगर आपको कोई बीमारी से निजात दिलाने वाला हो तो फिर जयपुर और दिल्ली जाने की आवश्यकता क्या है। लगभग देखा गया है कि आज प्रत्येक घर में या तो कोई रीढ़ की हड्डी के पेन से परेशान है और या फिर कोई इनको गर्दन से परेशान है तो कोई हाथ पैरों के सुन पेन से परेशान है। आज आपके बीच में ऐसी ही एक शख्सियत कह सकते हैं, एक उनको दिव्य आत्मा कह सकते हैं या भगवान का एक रूप कह सकते हैं कि जिनके दरवाजे पे जो कोई आया है ठीक होके गया है। चलिए, तो क्या क्या ऐसी जो है बीमारियां हैं जिनको आप इनके यहाँ आने के बाद में पूरी तरह से ठीक पा सकते हैं। और मेरे साथ में कैमरे पे स्क्रीन पे जुड़े हुए हैं डॉक्टर अशोक मीना, और किन किन बेहतरीन सुविधाओं को लेकर करके वो हमारे बीच में स्क्रीन पे हैं। एक एक छोटे छोटे सवाल आप तक। श्रीमान जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जहां आज स्वार्थपन के जीवन में हर आदमी अपने स्वार्थ की सोचता है, लेकिन आप उस स्वार्थ से दूर हट करके उन पीड़ित व्यक्तियों की सेवा कर रहे हैं, उनको जीवन दे रहे हैं। रीढ़ की हड्डी, लगभग यहाँ आसपास के लोग परेशान हैं, पेन होता है उनके, जयपुर जाते हैं, बहुत सारे रुपए खर्च करते हैं, उसके बाद में उनको निजात नहीं मिलता। उसके बारे में पब्लिक जानना चाहती है कि रीढ़ की हड्डी के बारे में। सबसे पहले ओनली रीढ़ की हड्डी के बारे में। रीढ़ की हड्डी अपना एक ऐसा स्ट्रक्चर है बॉडी का जो पूरी बॉडी को मेंटेन करता है। इसमें से छोटी छोटी नसें निकलती है जो बॉडी को काफी तरह डाउन लेके जाती है। अगर दबाव आ गया तो आदमी चल भी नहीं पाता है और मेडिसिन वगैरह खाने से ठीक नहीं हो पाता है, तो लंबी चली जाती है बीमारियां, उसके कारण पेशेंट बेड पे आ जाता है। उन सबको रिकवर करते हुए हम ट्रीट करते हैं विदाउट मेडिसिन, सर्जरी के, तो ना ही कोई ऑपरेशन होता है, बस कुछ टाइम लंबा चला जाता है इसमें। जी, कहने का मतलब ये है कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं, कभी नहीं। इसके लक्षण बता सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी में अगर पेन हो या कोई नस वहां पर कहीं चिपक गई हो या इर्द गिर्द हो गई हो तो उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। जी सर, इसमें होता है हाथ पैरों में सूना बनाना स्टार्ट हो जाता है, बंदे को सर दर्द रहता है, गर्दन के आसपास दर्द रहता है, कमर में कूलों में दर्द आता है, नीचे सूनापन, झंझनाहट, जलन, तलवों में जलन, बहुत सारी चीजें होती हैं जो रीढ़ की हड्डी के कारण ही होती है। इसमें आपको मैं स्ट्रक्चर समझाना चाहूंगा। ये रीढ़ की हड्डी है, ये अपना वर्टिब्रल कॉलम है, अपना गर्दन, चेस्ट, ये थोड़ा सा लंबर स्पाइन पार्ट, ये थोड़ा थोड़ा दबना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण नसें छोटी छोटी निकली हुई दबती है। अगर ये दब रही है तो आपको पैरों में सूनापन, झंझनाहट, जलन बहुत कुछ होता है। थोड़ा सा मैं कैमरा मैन से कहूंगा कि रीढ़ की हड्डी का जो बना रखा है एक ढांचा, थोड़ा सा इसको दिखाएं ताकि ये समझ पाए यहाँ के दर्शक कि आखिर किस तरह की हमारी रीढ़ की बनावट होती है और कहाँ कहाँ वो नसें जो इनके बीच में कहीं इर्द गिर्द हो जाती है, तो ये बहुत सारे लक्षण जो है और बॉडी के अंदर दिखाई देने लगते हैं। जी, इसमें होता क्या है कि ये वर्टिब्रल कॉलम छल्ले बने हुए हैं, तो जब थोड़ा थोड़ा दबता है तो अपने कमर के आसपास थोड़ा दर्द फील होगा, बट जैसे जैसे टाइम निकलेगा तो ये नसें टच होना स्टार्ट हो जाएगी। इसको अपन देसी भाषा में स्लिप डिस्की बोलते हैं, कोई साइटिका बोल देता है, सबका अपना अपने नॉलेज का अकॉर्डिंग बोलते हैं। बट जैसे नस टच ये दबेगी तो आपको दर्द चारों तरफ घूमना स्टार्ट होगा, हिप में भी आ सकता है, नीचे थाई में भी आ सकता है, पंजों में भी जा सकता है। उसमें आपको सूनापन, झंझनाहट, जलन या इतना ऐसा नहीं है दर्द होगा कि आप बेड से उठ नहीं पाओगे। इस कारण आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाना चाहोगे, वहाँ MRI करवाएंगे, आपको बोलेंगे नसें आपकी दब गई है।
बट नसें दबने का मेडिसिन को इलाज है ही नहीं। उसको जब तक आप इन नसों को ढीला नहीं करोगे, इनको छेड़ोगे नहीं, तब तक वो ठीक नहीं हो पाएगा। नहीं, कई बार क्या होता है कि गांव में अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाते हैं, या फिर कहीं दबवाते हैं, कहीं और कुछ बहुत सारी चीजें, और वो ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं। लेकिन ये जानना चाहेंगे, अगर इसको लंबे समय तक इग्नोर किया गया तो इससे समस्याएं बढ़ सकती हैं या फिर और कोई इससे समस्याएं बढ़ेगी। आपकी पूरे दोनों पैरों में दर्द आना स्टार्ट हो जाएगा, दोनों हाथों में आएगा सोनापन, झंझनाहट। जितना टाइम आप निकालोगे उतना डाउन होते चले जाओगे, लास्ट टाइम आप बेड पे आ जाओगे। अभी तक आप जानना चाह रहे थे कि कमर दर्द होता है, कमर दर्द किस कारण से होता है, डॉक्टर साहब ने बताया। उसके लक्षण क्या क्या होते हैं वो भी आपने जाना, और लंबे समय तक अगर आपने इसको इग्नोर किया तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। रीढ़ की हड्डी के बाद और कौन सी बॉडी के अंदर पेन वगैरह होते हैं जिसके कारण आप यहाँ सीधे आएंगे, आपको समस्या से छुटकारा मिलेगा? इसमें जॉइंट पेन होते हैं, जैसे अपना घुटना हो गया, एल्बो हो गया, रिस्ट हो गया, एडी हो गया। ये बीमारियां भी ऐसी है कि डॉक्टर सबको सर्जरी बताते हैं जी। बट विदाउट सर्जरी ठीक होते हैं। बस आपको उठने बैठने का तरीका चेंज करना है, वो थोड़ा सा एक्सरसाइज करते रहना है रूटीन टाइम में, आप पूरी तरह ठीक रहेंगे। बट उससे पहले आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है प्रोसेस, बट हम 100% श्योरिटी देते हैं कि आप ठीक होके जाओगे। लगभग ये गरीब श्रेणी के मध्य परिवार के जो लोग होते हैं ना, वो थोड़ा सा पैसे को देख करके अपने जीवन को खतरे में डाल लेते हैं, पता नहीं कितना रुपए लगेगा। और जयपुर या इर्द गिर्द ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी गरीब घर से हूँ तो फीस को रिलेटेड मैं किसी पेशेंट को वापस नहीं जाने देता। एक और समस्या आती है हमारे यहाँ पे कि गर्दन में भी काफियों को पेन रहता है जी। गर्दन के साथ साथ जोड़ों में भी किसी को पेन रहता है, उसके लिए भी कोई? हाँ, उसके लिए होता है, उसके लिए आपको तो टाइम लगेगा। एक बार बॉडी का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, उसको वापस लाने में थोड़ा टाइम लगता है। उसको 5-7 दिन में हम ठिकाने पे लेके आते हैं, अपना जो पोस्टर बना प्रॉपर पोस्टर उसमें लेके आते हैं। एक बार उसको लेने के बाद उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। एक बार ठीक होने के बाद हम पेशेंट को बोलते हैं कि भैया आप घर पे एक्सरसाइज कीजिए, अभी आपको बस एज मस्कुलर स्ट्रेंथ को मेंटेन करना है, क्योंकि एज को बढ़ती हो ना तो आप रोक सकते हो ना ही मैं। आपके घर में जल सकता है वो दीपावली का सुख रूपी जीवन एक दीपक के रूप में, और मिल सकती है आपको बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जाना कहाँ है? बहुत सारी बीमारियों का हमें रास्ता तो बता दिया, लक्षण भी बता दिए, लेकिन पहुंचे कहाँ? तो डॉक्टर साहब ये आपका एड्रेस भी जानना चाहते हैं, आपकी ये हॉस्पिटल है कहाँ पे, आपके कॉन्टेक्ट नंबर भी? जरूर, मैं अपना इंट्रो दे दूं आपको। मैं डॉक्टर अशोक मीना जयपुर का रहने वाला हूँ, और पिछले 4 साल से आपके शहर नारनौल में अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हॉस्पिटल का नाम न्यूरो स्पाइन फिजियो हॉस्पिटल है, जो साउथ हरियाणा का पहला हॉस्पिटल है जिसमें आपको वर्ल्ड क्लास मॉडलिटीज मिलेगी, फिजियोथेरेपी की पूरी मशीनें कंप्लीट मिलेगी। और सिंगाना रोड नारनौल में अपना सेंटर चलता है। ये यहाँ पे जो लोकेशन है ये किस नाम से जाने जाए, या ताकि आप यहाँ आए बीमार हो थोड़ा सा? होंडा चौक के पास में सिंगाना रोड है सर, सिंगाना रोड के पास में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक उसके नीचे है। केशव नगर कह सकते हैं? हाँ, केशव नगर, जस्ट केशव नगर, गली नंबर 3। आपके कॉन्टेक्ट नंबर, ताकि कोई परामर्श लेना चाहे, आपसे टाइम लेना चाहे उसके लिए? जी, 70 14 54 72 11। सेकंड नंबर है 8104131498। तो बने रहिए लगातार क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल पे। आज तक आप देख पाए हैं कि कोई खबर हम ऐसी संचारित नहीं करते जो आपके जीवन से नहीं जुड़ी हो, आपके भविष्य से नहीं जुड़ी हो, आपके पीढ़ियों से नहीं जुड़ी हुई हो, और कहीं ना कहीं देश और गांव को विकसित करने वाली नहीं हो। इसलिए लगातार बने रहिए। और अभी मैं थोड़ी देर में आपको पूरा यहाँ का दृश्य दिखाता हूं कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है और यहाँ का लोकेशन क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको, अगर ठीक से वॉइस सुनाई नहीं दी है तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि आखिर किस तरह की अस्पताल में और कौन कौन सी बीमारियां यहां पर पूरी तरह से ठीक होती हैं। इसके साथ में मैं आपको बॉडी का एक चित्र भी दिखाने जा रहा हूं। कहीं आपकी बॉडी में इन स्थानों पर कोई पेन हो, कोई तकलीफ हो, तो आप सीधा चल करके आ सकते हैं यहाँ पर। ना ही आगे से आपको जयपुर जाने की जरूरत है, ना ही दिल्ली की तरफ, और ना ही कोई अंधविश्वास में पड़ने की जरूरत है। अगर आपको डॉक्टर साहब के बताए हुए लक्षण अगर आपकी बॉडी में आपको नजर आते हैं तो आपको शीघ्र जल्दी पहुंच करके यहां तक पहुंचना है, आना है। और जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, जो उपकरण है, यंत्र हैं,
इनके द्वारा आपकी बॉडी के अंदर जो भी पेन होगा, जहां पे भी आपको तकलीफ होगी, वो सारी तकलीफें यहां इनके माध्यम से आपको ठीक करवाई जाती हैं। एक एक वो सुविधाएं आपके घर तक मैं पहुंचा रहा हूं। अब तक आप पूछते थे सभी से कि आखिर हमें ये बीमारी है तो हम कहां जाएं, और अब आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ जरूरत पड़ेगी क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल को देखने की, और उसको देखने से आपको प्रत्येक स्थिति के बारे में, उन बीमारियों के बारे में और आपके बच्चों के बेहतरीन भविष्य के बारे में, बेरोजगारी के बारे में आपको पूरी सुविधाएं आपको मिलेंगी, जानकारियां मिलेंगी और एक बेहतरीन वो सलाह मिलेगी जहां आप घर बैठे बैठे और सलाह के मुताबिक पहुंच सकते हैं अपनी बीमारियों का इलाज करवाने। आप सीधे कैमरे पे देख पा रहे हैं कि अगर कहीं पर बॉडी में पीछे रीढ़ की हड्डी पर अगर कहीं पेन हो तो इस तरीके से वो मसल्स का इलाज किया जाता है। दबी हुई जो नसें होती हैं उनको ठीक कर करके पेशेंट को एक नई जिंदगी की तरफ मोड़ा जाता है। ये इनका ही है। दूसरा एक पेशेंट के इलाज के लिए जो बेड है, वो कमरा है, ये सारी यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। इन व्यवस्थाओं के मध्य आप जान सकते हैं कि वो दूर नहीं स्थान कि आप बीमारियों से पीड़ित थे और भविष्य में वो बीमारियां आपके घर, आपके शरीर तक रहें। इस रूम का एक दर से एक्सरसाइज करने वाले जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक या फिर योगा के माध्यम से जितने भी यहाँ पे सिस्टम है, वो सारे जो है हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब बाहर का दृश्य दिखाता हूं कि आखिर ये स्थान कहाँ पे है, और चलते हैं। ये है वो स्थान महावीर एक चौक से, हरियाणा हीरो होंडा जो है चौक से आता हुआ एक रोड जो गुजरता है सिघाना, और हीरो होंडा चौक से 1 किलोमीटर दूरी के बाद में आपको दिखेगा सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, और ग्रामीण बैंक के पास में ही है ये चौधरी करण सिंह टावर, और उसी के अंदर है ये न्यूरो स्पाइन एक हॉस्पिटल, और ये उसका बाहर का दृश्य। तो अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जल्दी से जल्दी इस न्यूज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बेहतरीन और सुविधाएं हम आपके लिए लेके आ सके और जिनके घर में कोई पीड़ा है उससे वो मरीज छुटकारा पा सके।